संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवों को देव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम की स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। सत सत मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जिस धरती पर मैं चर्चा सुनाती हूँ, धरती माँ को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जितना ही उपस्थित गुरु भाई हो, गुरु बहन को पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जहाँ तक मेरी वाणी आवाज़ जाती है उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब हरिंदर भैया लीलम दीदी के माध्यम से मात्र 3 सूत्र मिला है कि पहला सूत्र में दया मांगना है। जय हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आपने दया कीजिए, करने वाला कौन है? आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे अनजान व्यक्ति से कहना है, जो हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए। शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दिए हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलिए हम दीदी चर्चा की ओर चलते हैं। चर्चा आप ध्यान से सुनेंगे दीदी। एक सास पुतोह थी। सास पुतोह थी तो वो अपना बहुत प्रेम से अपना शिव के गुरु मानती थी। तो गुरु मानती थी ना, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरु बहना शिष्या सब मिल करके। तो बोले अपना सास पुतोह में विचार कीजिए। वो कहें कि इसे मम्मी से चर्चा हो रहा है, ऐसे थोड़ा चलते हैं तो महादेव के शरण में जाकर थोड़ा हम कुछ 3 सूत्र का वाणी बताते हैं, हम भी सीखते हैं, कुछ ज्ञान भी लेते हैं। तो बोले कि जे ठीक है चलिए। तो फूल पान बेलपत्ता सब तोड़ लिए दोनों सास पुतोह और डाली में सजा करके अपना चर्चा में चल दिए। चर्चा में जाकर बैठ गए। बैठ करके अपना मन ही मन गुरु से दया मांगने लगे। जो पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आपने दया कीजिए तो करने वाला कौन है? आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। और तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। तो मन ही मन 3 सूत्र का वाणी बता करके और दोनों सास पुतोह अपना मन ही मन वहाँ पर बैठ करके भी नमः शिवाय मन के जप करने लगे। तो एक उसमें से दीदी कल के आया, कहे किसी दीदी अब बड़ी दुखी से सास पुतोह बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा बात है तो हमको भी सुनाइए, कहिए। तो बोले कि से दीदी हमको तो कुछ महादेव तो दया दिए हुए हैं, लेकिन इतना दया मांगते हैं, इतना चर्चा करते हैं, लेकिन महादेव में दया कहाँ है? महादेव हमको दया नहीं देते हैं। तो दीदी बोले जी देखिए दीदी, महादेव दया घर में न रुपया पैसा देते हैं और न अन्न पानी को ढेरी लगाते हैं। महादेव दया इतना ही दिए हुए हैं, देते हैं, जो 2 हाथ 2 पैर बनाए हुए हैं। महादेव से इतना ही दया है, जो शरीर अच्छा रखिए, मेरी बाल बच्चा को सबको अच्छा रखिए, जो हम कमा कर खा सकते हैं। पैसा का अन्न का थोड़ा ही नहीं ढेरी लगा देते हैं महादेव। दया तो इस तरह देते हैं जो शरीर कंचन रखे। महादेव इतना दया दिए हुए हैं जो कमा कर खा सकते हैं। तो दीदी बोली जे ठीक है, ये बात तो अब ठीक है बोले दीदी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दया देते तो ठीक रहता। तो महादेव अपना परीक्षा लिए भक्त से, सास पुतोह से। जब इतना बात सुने महादेव ना, तो परीक्षा उनसे लिए। जी हम देखते हैं इनको दुख दे करके जी कितना सह पाते हैं। तो उनको बड़ी कष्ट भी हुआ, उनको पुतोह के भी कष्ट हुआ। तो कष्ट हुआ ना, तो वो
महादेव कहें कि से अगर ये सह जाएंगे ना तब हम इनको परीक्षा ले दर्शन दे सकते हैं। और दर्शन देना कोनो ये बात तो नहीं है जो उनको दर्शन दे देंगे, वो कष्ट सहेंगे तब तो उनको दर्शन लेना ये फर्ज है। महादेव से हमको दया दीजिए या देंगे। जैसे मान लीजिए पढ़ने लग जाते हैं लड़का, तो जो पढ़ने जाएगा उसी को न जैसे परीक्षा मिलेगा, बिना पढ़ने वाला के तो परीक्षा नहीं होता है। तो इसीलिए महादेव जो भक्त कष्ट दुख को सहते हैं उन्हीं को महादेव दर्शन जरूर देते हैं। तो इसलिए महादेव बोले कि से ठीक है, इनको हम कष्ट देते हैं, अगर वो सह जाएंगे तो हम इनको दया दर्शन जरूर देंगे। दया तो दिए हुए हैं लेकिन दर्शन जरूर देंगे, बल्कि हम देखते हैं इनको कष्ट दे करके। तो महादेव बोले कि से ठीक है। तो उनको छोटा सा लड़का था और उनको सास के भी छोटा सा लड़की थी। तो दोनों को एक दिन की बात हुआ जो बुखार लग गया। तो दोनों को रखे हुए डॉक्टर के से गए और दवा उवा लाए और बैठ करके और रो रहे थे। तो बोले दोनों सास पुत्र में विचार किए जे कन्या और बहू उनको बोले जे मम्मी हम महादेव की शरण में से लाए हैं भेभूत, उन्हीं को लगा कर देखिए, जो दवा से तो नहीं ठीक होता है। तो महादेव परीक्षा ले रहे थे जे कितना हमको सह पाते हैं। तो याद आया जो भेभूत लाए हुए हैं हम उनको लगा देते हैं, दवा तो ये भी है महादेव की, सुमर करके दवा के सुमर करके उनको लगा दिए। दोनों बच्चा के भेभूत लगा दिए तो दोनों बच्चा उठ करके और बैठ गए। बैठ करके उनको खाना मिला, जो खाना मम्मी दीजिए। तो फिर खाना ना बच्चा को खिला दिए। अपना सास पुत्र दोनों बातचीत करने लगे जे देखिए बात सही है, जे महादेव देर करते हैं अंधेर नहीं, उनको शरण में है तो जरूर है जो महादेव दया देते हैं। महादेव दया तो इतना दिए हुए हैं, जो जन्म दिए हैं, हाथ पैर दिए हुए हैं कमा कर खाने के लिए, पैसा भर में थोड़ी ढेर लगा देंगे। तो महादेव उनको दोनों बच्चा के भी ठीक कर दिए और महादेव भी उनको परीक्षा लिए दोनों आदमी के, जो हमको अगर कष्ट सह सकते हैं तो आपको दर्शन भी बल्कि हम देंगे आपको। तो इस तरह किसी काम में, कोई धंधा में, कोई कार्य में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जिस तरह से महादेव दया देते हैं तो उसको तो कष्ट करना ही होगा। हम उनको प्रेम भाव नहीं देंगे, महादेव से नहीं करेंगे तो हमको दया महादेव कैसे देंगे, दर्शन कैसे देंगे? दर्शन के लिए तो तपस्या करना होगा ना। मैया पार्वती जी अपना जंगल में शंकर भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन इतना देव मुनि से उनको ध्यान तोड़ने के लिए बहुत ये किए, लेकिन पार्वती सत पर रहें तो शंकर भगवान जैसे दर्शन हुए। तो उस तरह भगतन और भगवान के शरण में आकर आसन लगा करके उनको भाव से प्रेम से मन ही मन उनको ही दर्शन पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। अब प्रेम उनसे करना होगा, महादेव से दर्शन आवश्यक देंगे, जरूर देंगे। और महादेव हम लोग के भी दया दिए हुए हैं। हम लोग जो थे बहुत दुखी थे, लेकिन अभी हम लोग बहुत खुश हैं। महादेव की शरण में जब से आए हैं तब से बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत दया दिए हुए, न कैसे दया है महादेव में तो इतना दया है जो हम लोग बोलते हैं तो महादेव ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं लगता है। लेकिन महादेव तो गुणगान बहुत ये हैं, तो उनको तो सब पता लगता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं लगता है। दया तो जरूर देते हैं। तो इस तरह दीदी महादेव की दर्शन लेना जैसे ये बात नहीं है, कष्ट तो करना ही होगा। तो महादेव में दया बहुत है दीदी, उनको महादेव से प्रेम कीजिए, भाव से ही उनको भाव का भूखे हुए हैं महादेव मुख से। तो इसलिए सासपू तो कहें जो ठीक है महादेव की चर्चा करवाएं, और चर्चा करवा करके उनको 3 सूत का बानी दीदी सबको बताएं। उस दिन से महादेव के ही शरण में जा कर के दर्शन किए
और महादेव से ही दया 303 हर चर्चा में हर दीदी के लग में जा कर के ही दीदी प्रचार करने लगे जो दीदी हम गुरु के गुरु माने हैं, आप भी मान के देखिए। गुरु बहुत दयालु हैं, सब देवों का देव महादेव हैं, दया सब पर देते हैं, हमको भी दिए हैं। तो इसी तरह से दीदी सभी को से ही दया मांगना है, सभी दीदी को बताना है। कोई चीज़ हर बार के दीदी थोड़ा ही ना होता है, महादेव से प्रेम लगाइए, महादेव बहुत दयालु हैं। दया तो अपना लिए मांगते हैं, चर्चा तो पूरे समाज के लिए, नमन गुरु के लिए है। दीदी मन ही मन सुबह शाम कम से कम हर दिन में 108 बार उनको जब पूर जाना चाहिए। नमः शिवाय नमः से, जैसे ऊपर की ओर ही नमः करना है, नीचे को शिवा करना है, इस तरह से दया मांगना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोट वर्ग के जात पात नहीं देखना है दीदी। उनको शरण में सब ही गुरु भाई गुरु बहना है, तो इस तरह से मांगना है। इतना कहकर समाप्त है, हम भजन की ओर चलते हैं दीदी, भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पतवा डोले पतैया डोले मोर मन मान डोले है गुरु जी। पतवा डोले पतैया डोले मोर मन मान डोले है गुरु जी। गाँव समझ के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। गाँव समझ के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। पतवा डोले पतैया डोले मोर मन माँ डोले गुरु जी। पतवा डोले पतैया डोले मोर मन माँ डोले गुरु जी। टोला परोस के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। टोला परोस के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। ज्ञान के बिना हमारो ऐसी का हम करुए गुरु जी। ज्ञान के बिना दर दर भटकली का हम करुए गुरु जी। गाँव के लोग बाटोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। गाँव समझ के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु। ज्ञान के बिना दर दर भटकली मंदिर पहुँचली गुरु जी। ज्ञान के बिना दर दर भटकली मंदिर पहुँचली गुरु जी। रौरा बिना मोरा दहिया मोरा सुन भेल दया बरसा दिए गुरु जी। रौरे दर्शन में दहिया मोरा सुन भेल दया बरसा दिए गुरु जी। भंगिया डोले धथुर बा डोले मोरा मन माँ डोले गुरु जी। भंगिया डोले धथुर बा डोले मोरा मन माँ डोले गुरु जी। गाँव परोस के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। गाँव समझ के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी। टोन माँ के खातिर मंदिर पहुँचली का हम करिए गुरु जी। ज्ञान के बिना दर दर भटकली का हम करिए गुरु जी। गाँव समझ के टोन मारे ज्ञान माँ दे दाए गुरु जी।
गाँव समझ के ठोन माँ मारे ज्ञान माँ दे दये गुरु ज्ञान के बिना मंदिर पहुँचली रउओ न मिलली गुरु जी ज्ञान के बिना दर दर भटकली रउरो न मिलली गुरु जी रउरो बिना मोरा जीवन मोरा सुन भेले दया बरसा दिए गुरु जी रउरो दर्शन बिना जीवन मोरा सुन भेले दया बरसा दिए गुरु पहला में दया दूसरा में चर्चा तीसरा में नामन ये गुरु जी पहला में दया दूसरा में चर्चा तीसरा में नामन ये गुरु जी गुरु बिना मोरा दैया मोरा सुन भेले दया बरसा दिए गुरु जी रउरो बिना मोरा दैया मोरा सुन भेले दया बरसा दिए गुरु जी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।